नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र ठाकुर, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज मैं आप सबसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज के डेट में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। लगभग प्रत्येक चौथे आदमी को एंग्जाइटी की समस्या है। यूँ तो एंग्जाइटी एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है। एग्ज़ाम के समय, भूकंप आने पर या आर्थिक क्षति होने पर सभी को एंग्जाइटी होती है। वो नॉर्मल एंग्जाइटी हुई। लेकिन यदि ऐसी एंग्जाइटी बिना कारण के और लगभग बराबर कई दिनों महीनों तक बनी रहे तो ये एक मानसिक समस्या हो सकती है। इसके कारण बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो एंग्जाइटी का मूल कारण क्या है? एंग्जाइटी का मूल कारण होता है असुरक्षा की भावना। यदि हमारे अंदर असुरक्षा की भावना है, गहरी कर गई है, तो हम एंग्जाइटी फील करते हैं। एंग्जाइटी रियल सिचुएशन में भी होता है, जैसे डेंजरस सिचुएशन हो, या कभी कभी वास्तविक घटना नहीं है फिर भी हमें खतरे का आभास होता है, महसूस होता है, और तब हमारा जो स्ट्रेस को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है बॉडी का, दैट इज़ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, वो एक्टिवेट हो जाता है। एंग्जाइटी एक तरह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, जिसमें कि यदि रियल या परसिप्ट थ्रेटनिंग हो या तनाव हो तो हमारा बॉडी या तो फाइट करने की कोशिश करता है या उससे भागने की कोशिश करता है। इन दोनों परिस्थिति में हमें अलर्टनेस की ज़रूरत होती है, अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जिस कारण हमारा शरीर का फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है। तो एंग्जाइटी के जो लक्षण होते हैं वो इसी स्ट्रेस का जो रिएक्शन होता है बॉडी में, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कि एंग्जाइटी जब अत्यधिक होती है तो हमें महसूस होता है कि मेरी धड़कन बढ़ गई है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लगता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी लगता है कि हमारे गले में कुछ फंस रहा है, या हम पूरा सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, या हम घोंट नहीं पा रहे हैं। शरीर में कमजोरी, कंपन, जलन होने लगता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, लगता है कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। पेट गड़बड़ाने लगता है, जैसे कि गैस का अधिक बनना, डकार ज़्यादा आना, और मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन, हेडेक होना, नींद की समस्या, बार बार नींद टूट जाना या देर से नींद आना, फ्रेश फील नहीं करना, बहुत अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस करना, कभी कभी लगना कि जैसे पैर हाथ सुन्न हो गया है या कोई अंग काम नहीं कर रहा है, या कभी कभी बेहोश हो जाना, दत्ती लग जाना, कभी कभी ऐसा लगना कि जैसे अब हमारे प्राण छूट जाएंगे, या कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। तो ये सारे एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि एंग्जाइटी के कारण हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, हमारी मेमोरी ना ठीक से बन नहीं पाती है। युवाओं में, खास करके विद्यार्थियों में
अक्सर हाँ वो कहते हैं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है। वास्तव में उनकी याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहने के कारण मेमोरी फॉर्मेशन में जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है वो हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी अधिक रहती है, अनेबल टू फोकस, जिसके कारण इंफॉर्मेशन रजिस्टर नहीं होने के कारण और स्लीप ठीक से नहीं होने के कारण मेमोरी की समस्या आती है, जो कि एंजाइटी ख़त्म होते ही ठीक भी हो जाती है बिना किसी मेमोरी की स्पेशल दवाई के। तो एंजाइटी कुछ मेडिकल बीमारी के साथ भी हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड के केस में हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है, और यदि फीवर हो, इन्फेक्शन हो, उसमें भी एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी से बचने के लिए क्या करें? तो बचने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर यदि पैनिक अटैक आ रहा है, यानी सीवियर एंजाइटी का अटैक आ रहा है, तो उस समय तो बहुत सिंपल है, आप लंबा और गहरा सांस लें, दूसरी उल्टी गिनती शुरू करें 100 से 1 तक, और कोशिश करें कि अपना ध्यान अपने शरीर से हटा के किसी अन्य चीज़ पे लगा दें, तो भी एंजाइटी दूर हो सकती है। लंबा समय के लिए राहत चाहिए तो उसके लिए योग या सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और ड्रग थेरेपी, ये सब एंजाइटी के इलाज के तरीके हैं। धन्यवाद।